हाय गाइज, आपका स्वागत है मैथ अकाडमी बाय प्रदीप सर में। आज हम अब एवरेज को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्लास। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ अकाडमी बाय प्रदीप सर में। आप अब लगातार क्लासेज आपको मिलते रहेंगे क्योंकि न्यू स्लाइड पर आपके सारे क्लास बेहतरीन से बेहतरीन से तरीका से दिए जाए अब ताकि आपको कोई भी कंप्लेन ना आए। कोशिश करते हैं आपकी सारी जितने भी सजेशन हो सबको को सोल्यूशन मिल सके, इसीलिए न्यू स्लाइड में थोड़ा टाइम लग गया बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज की क्लास। और पहली क्लास करा देखिए एवरेज। हम आज एवरेज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एवरेज में एक्चुअली आपको पढ़नी होती है डेटा। जो भी जो भी डेटा दी रहती है उसको हम इक्वल हिस्सा में बांटते हैं, यानी बैलेंस करना ही हमें क्या कहलाता है, एवरेज। ठीक है, ये जो एवरेज है ये एक्चुअली बैलेंस है। जो भी आपको डेटा दिया रहता है उसमें आपको बैलेंस करना है। जैसे क्लास में 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, ये तीन स्टूडेंट थे, तीनों ने लाया। ये सभी को जितने भी डेटा दिया रहता है आप सभी को बैलेंस करना ही एवरेज कहलाता है। तो यहाँ पर डेटा कितना है, एवरेज के मतलब होता है कि जितना भी डेटा दिया रहता है सभी का योग, यानी सम, बटा जितना नंबर। ये एक्चुअली एवरेज है जो सभी लोग मोस्टली जानते हैं। बट आपको यहाँ कुछ स्पेशल दिया जाएगा ताकि आप कुछ नए तरीकों से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, नई तरीका से बनाएं। आपको थिंकिंग अप्रोच को चेंज किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ हम बेसिक फार्मूला लेंगे, जो आपको बेसिक फार्मूला की जरूरत होते हैं कुछ लोगों का, बट लास्ट लास्ट में आपको फार्मूले के बहुत ही कम यूज पड़ेगा। तो एक एक कर हम थोड़ा फार्मूला लेते हैं और जानते हैं कि एवरेज में एक्चुअली क्या क्या मुझे चाहिए। पेन को सिलेक्शन कर लेते हैं। देखिए जो भी डेटा रहता है पहला हम फार्मूला लिखेंगे। एवरेज के मतलब जो भी डेटा रहेगा उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है, बटन नंबर। जितना नंबर रहेगा 3, 4, 5 वो जितना भी संख्या रहेगा सबको जो लिखेंगे। जैसे 5 का है, 5 स्टूडेंट रहते 5, टोटल मिलाकर 250 आया, तो 250 बटा 5 कितना हुआ, 50, इस तरह से। ठीक है, देखिए दूसरा सबसे लॉजिक है एवरेज निकालने का। एवरेज निकालने का सबसे बढ़िया लॉजिक है, आप सभी को जोड़ दीजिए। एवरेज निकालने का पहला टर्म इनटू लास्ट टर्म बटा 2, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, यही एवरेज का है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप जान गए तो आपको आसानी से, ये दो फार्मूले ऐसे हैं जो एवरेज को आपको बहुत ही आसान कर देंगे। अब इसी तरह से कई फार्मूले हैं आपको निकाल सकते हैं। जैसे आप सभी प्राकृत संख्या 1 से लेकर n तक प्राकृत संख्याओं को क्या जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1 y2। ठीक है, हमको सभी का औसत निकालना है, सभी का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 जो लिखा है बाई 2 ये लिख देंगे। लेकिन संख्या कितना है, n से भागा दे देंगे तो एवरेज नहीं निकल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि n प्लस 1 बटा 2 सभी प्राकृत संख्याओं का, ये सभी प्राकृत संख्याओं का औसत हुआ। तो पहला फॉर्मूला में हम लोग क्या पढ़े, सभी का सम बटा नंबर, ये एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट है। दूसरा में क्या पढ़े, एवरेज निकालने का फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, ये एवरेज कॉन्सेप्ट निकल जाएगा।
ये दूसरा बहुत ही यूजफुल है, आपको इस तरीके से बताया जाएगा कि आपको समझ में आने चाहिए क्वेश्चंस क्या है। अब देखिए, अब ये संख्या प्राकृत संख्या है 1 से लेकर n तक, तो आपको क्या है n इंटू एन प्लस 1/2 ये आपको सम होता है, तो एवरेज क्या होगा n से भागा दे देंगे। चलिए और कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं जो आप लोग को ये मोस्टली आता ही होगा, बट यहाँ पर आपको सारे कुछ बताया जाएगा। चलिए देखिए, आपको जैसे वर्ग निकालना है, वर्ग का फॉर्मूला क्या जानते हैं, चौथे फॉर्मूला में चलिए, वर्ग का जैसे 1 से लेकर n तक, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ये वर्ग होगा 1 से लेकर n तक, ठीक है, इस तरह बाई 6। ये देखिए क्या है, ये सम है, अगर हम औसत निकालेंगे, अगर हम औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n से भागा पड़ जाएगा, यानी n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6, ये तो होगा ही, लेकिन संख्या n से भागा पड़ जाएगा, ठीक है। तो n से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, हम कह सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता देते हैं, ये पांचवा फॉर्मूला है ना। देखिए 1 से लेकर n तक अगर विषम संख्या का निकालिएगा, विषम संख्या का 1 से लेकर 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, यहाँ पर 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, इस तरह से आपको 9 n तक लिखना है, तो आपको सम कितना होता है n स्क्वायर होता है, और अगर हम औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, औसत निकालेंगे तो n स्क्वायर बाई n कितना हो जाएगा n। अतः हम कह सकते हैं कि अगर विषम संख्या रहेगा तो n, लेकिन आपको ये सब भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मोस्टली फॉर्मूले आपको इस तरह कॉन्सेप्ट डेवलप यहाँ करवाए जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। चलिए देखिए कुछ और फॉर्मूला ले लीजिए, जैसे अभी 6 हो गया ना, चलिए 7 की ओर चलते हैं। देखिए आपको सम संख्या निकालना है, सम संख्या निकालना है तो जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस तरह से n तक, ठीक है। फॉर्मूले तो कई है, फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए आपको जैसे 2 और 4 फॉर्मूला अगर नहीं आते हैं तो निकाल सकते हैं। 2 और 4 है तो n इंटू एन प्लस 1, ये आपको फॉर्मूले है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, सपोज आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप क्या करिएगा, आप दो एग्जाम्पल ले लिए, दो 4 2 6 1 3 विषम संख्या में ले लीजिए, इस तरह से आपको लेकर चेक करिए कि क्या जो फॉर्मूला हम बैठा रहे हैं सही है। देखिए कितना हो गया संख्या, यहाँ पर देखिए आपको संख्या 2 हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे n के मान 2 इंटू n के मान 2 प्लस 1, 2 इंटू 3 कितना होगा 6। देखिए दोनों का मिलाकर 6 होता है, यानी हम कह सकते हैं जो फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 है वो सही है, ठीक है। तो n इंटू एन प्लस 1 तो होता है योग, हमको औसत निकालना है तो n से भागा देना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा n प्लस 1, ये क्या आएगा औसत, ठीक है। ये सारे फार्मूले हैं, फार्मूले तो कई हो सकते हैं बट आपको बेसिक फार्मूले ये सब है, आपको इस तरह से, लेकिन आपको मिनिमम कम से कम फार्मूले के यूज करके आपको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। चलिए अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और आपको एक एक कर कर सारे क्वेश्चंस को बताया जाता है।
नेक्स्ट स्लाइड की ओर आज की पहली क्वेश्चन करा कि तीन संख्या ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी कितना है 5, बी सी कितना है 7.5, बी सी कितना है 7.5, 7.5, सी ए कितना है 8.5। इन संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि सभी का योग वटा जितना है उससे भागा दिया जाता है, यही कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपको आसान सा है। देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़े और एक मुझे जप्सन हो गया कि फॉर्मूले ये आंसर ये होंगे। अब देखिए आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप इस चैनल पर आपको किया जाएगा, दिया जाएगा ताकि कि आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से सोचें और अपने आंसर को दें। देखिए आपको एक एक कर यहाँ बताते जाते हैं, धीरे धीरे प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट को तेज करेंगे। चलिए आपको बेसिक से बताते हैं। देखिए a प्लस बी कितना दे रखा है 5। तो पेन को चेंज कर लेते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि पेन में थोड़ा पेन कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं और पेन को दूसरा ले लेते हैं, कलर्स ब्लैक ले लेता है। ठीक है, देखिए ए बी कितना दे रखा है a प्लस बी 5। ठीक है, आपको b प्लस सी कितना दे रखा है 7.5। आपको सी प्लस ए कितना दे रखा है 8.5। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, इतना दिया गया है। अब देखिए ये अगर ये सभी संख्याओं को जोड़िएगा तो 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी आएगा, यानी 2 इंटू ए बी बी सी। इधर जोड़िए तो कितना आएगा 8 8 16, 16 5 21। अगर 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 10.5। ठीक है, 10.5 आ गया कुछ ए बी सी तीनों का योग। हमको करा इन संख्याओं का औसत, तो औसत में ये कितना संख्या 1 2 3, तो हम 3 से क्या देंगे भागा तो कितना आएगा 3.5। अब देखिए आप कैसे कहिए कि आपने इतना जल्दी क्यों ना दिया। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सबको जोड़ेंगे तो 2 2 बार आएगा, 2 बार आएगा। और इधर कितना आएगा 21, 21 के आधा 10.5, 10.5 और 3 को संख्या है तो 10.5 में 3 से भागा देंगे, 10.5 में 3 से भागा देंगे 3.5 आएगा एक। तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन आनी चाहिए। थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग कर लीजिए। अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग है, कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड है, तो आप इजी से सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट, अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, कह दो संख्याओं का औसत कितना है 40 है। इनमें पहली संख्या अन दोनों संख्याओं का योग होगा 1/3 है, तो पहला अंक क्या होगा 30 होगा। अब देखिए इतना जल्दी कैसे कर दिया कि 30 होगा। तो आपको इस चैनल पर ये कॉन्सेप्ट आपको डेवलप किया जाएगा, क्वेश्चंस को देखते हुए बहुत आसानी से बना पाए आप। चलिए देखिए क्वेश्चंस करा तीन संख्याओं का औसत कितना है 40। तो हम कह नहीं सकते हैं कि टोटल मिलाकर कितना होगा 120। करा इनमें से पहली संख्या अन दोनों संख्याओं का योग का 1/3 है। पहली संख्या ये हो गया पहली संख्या, करा योग दूसरी संख्या ले लीजिए, दूसरी संख्या ये हो गया अन दो संख्याओं का योग, तो कितना होगा दूसरी प्लस तीसरी का कितना है 1/3 है। तो हम कह सकते हैं कि पहली इधर गुना में है तो इधर आके क्या होगा भागा में, तो कितना होगा 1/3। अब देखिए ये दोनों मिला के कितना हुआ 4, और दे रखा है कितना 120। 4 बराबर कितना है, यहाँ सब संख्याओं का योग है 4, यहाँ पर रेशियो आया
4 रेशियो और कितना 120, तो एक रेशियो कितना आएगा 30। अब पहली रेशियो, पहला संख्या कितना एक रेशियो, तो कितना हो जाएगा आंसर 30। अब देखिए, आपको लगा कि इतना बड़ा कैलकुलेशन, आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि तीन संख्याओं का औसत 40 है, तो हम कह सकते हैं कि तीन संख्या 40 है, तो टोटल मिला के कितना होगा 120। ये आपको ओरल आना चाहिए। अब कह रहा पहली संख्या उन दो संख्याओं का योग का 1/3 है, यानी दोनों मिला के जो कितना है, ये दोनों मिला के जो संख्या दिया गया है वो कितना है 1/3 है, तो दोनों रेशियो 4, 4 रेशियो कितना है 120। तो हम कह सकते हैं एक रेशियो कितना होगा 30। एक रेशियो जब 30 होगा, तो वही तो पूछ रहा है कि पहली संख्या एक ही रेशियो है ना, तो हम आंसर कर देंगे 30। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह से डेवलप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है, अगली 5 संख्याओं का औसत शामिल किया जाए तो 8 संख्याओं का औसत क्या है। देखिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीखिए पहले, तब आपको हम डेवलप करते हैं इस तरह से। ठीक है, तीन क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, तो हम कह सकते हैं कि 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, यही औसत है ना। तो औसत कितना हो जाएगा 4, और इसी बराबर कितना दे रखा है ए। अब कर अगली 5 और ले लीजिए, तो 6 के बाद कुछ हो जाएगा 8। पहली हो गया एक संख्या हो गया, दो संख्या हो गया, तीन संख्या हो गया, चार संख्या हो गया, 5 संख्या हो गया। ठीक है, 5 गो ऐड हो गया, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, 5 गो, टोटल कितना हो गया 8 गो। अब देखिए एग्जामिनर आपको यहाँ से मतलब आप आपसे पूछना चाह रहा है, आपके लॉजिक को पता लगा रहा है कि आपको जोड़ने नहीं आना चाहिए, आपको लॉजिक को पता लगा रहा है। देखिए औसत के मतलब क्या होता है कि बीच वाला, तो देखिए तीन संख्या है तो एक इधर छोड़ देंगे, एक इधर छोड़ देंगे, यही औसत होता है। ठीक है, तो औसत निकल गया यानी 4। तो इसी तरह से जो डेटा ये पूरा दे रखा है इसमें नहीं निकाल सकते, तो संख्या कितनी है 8। तो 8 को तो बीच में नहीं निकल सकता है कि 4 को इधर कर दे, 4 को इधर कर दे, तो बीच में तो आ नहीं रहा, तो हम तीन तीन को करेंगे। ये देखिए 3 पेयर इधर से, 3 को इधर से हटा दीजिए। ठीक है, तो बीच में कितना बचा ये दोनों, यही दोनों का योग के जितना संख्या रहेगा उतने से भागा। अगर दो संख्या है तो दो से भागा, एक संख्या रहेगा तो एक से भागा, एक से भागा होगा, तो हम कह सकते हैं ये दोनों का योग कितना होगा 18। 18 में 2 से भागा दीजिए कितना आएगा 9। देखिए पहले दे रखा है कितना 4, ये 9 आ गया, ये टोटल औसत कितना आ गया 9। ठीक है, और 4 पहले से दे रखा है, तो हम नहीं कह सकते कि 4+5, 9 को हम कह सकते हैं 4+5। और देखिए 4 बराबर कितना है ए, तो हम नहीं कह सकते a/5। ये देखिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब देखिए आपको इजी से कैसे बना सकते हैं, सोच कैसे सकते हैं, इसके लिए आप एक लॉजिक आपको बताए थे कि पहला संख्या और लास्ट संख्याओं का योग ही योग को 2 से भागा देते हैं, वही औसत आता है। तो 2+16/2 कितना होगा 18, 18 के आधा 9। तो हम एक सोच सकते हैं कि 2 4 6 लेते हैं तो औसत 4 आ रहा है, तो इसी तरह से हम 16 तक लेते हैं। ये आपको इमेजिन होनी चाहिए कि हम पहला 8 सम संख्या कौन होगा, तो 2 से लेकर 8 तक 16 तक, तो कितना होगा औसत 9। हमको 4 आ रहा है, तो 4+5, तो 4+5 कौन होगा ये होगा, क्योंकि ए हो गया 4, तो 5 और जोड़ देंगे। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होनी चाहिए इस तरह से। आप अगर हम चाहते तो पहले ही देख के बता सकते थे, बट आपको इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया कि आप किस तरह से सोचते हैं, आप इन सारे को सोच सकते हैं अपनी। देखिए एक बार इरेज कर लेते हैं सारे को और पेन को। ठीक है, देखिए आप जब भी ऐसा रहे तो कितना पहला संख्या करा है 2 4 6 इस तरह से ले लेंगे।
अब कह रहा है कि हमको 5 को और जोड़ दीजिए, तो 3, तो ये कितना हो जाएगा 16। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि 8 हुआ है तो 2 से लेकर 8 दूनी 16, 8 सम संख्या, तो 8 लास्ट वाला कौन होगा 16, तो औसत कितना आ गया 9। ये देखिए औसत, ये 3 संख्याओं का औसत कितना है 4, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं, 4 प्लस 5, 4 का जगह कितना दे रखा है ए, तो ए प्लस 5 जो किस में है सी में। आपको इस तरह से थिंकिंग होनी चाहिए, आप इस तरह से क्वेश्चन को सोचिए, इस तरह से आप बनाने की कोशिश करिए, तब ताकि आप आसानी से बनाइए। नहीं तो एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, इस तरह से बनाइएगा तो आपको काफ़ी टाइम जाएगा। अगर बनाना चाहते तो बना भी सकते हैं, जैसे संख्या पहली सम संख्या एक्स, दूसरी सम संख्या एक्स प्लस टू, तीसरी सम संख्या एक्स प्लस 6, इसी तरह से आठवीं संख्या क्या होगा एक्स प्लस 14। ठीक है, इस तरह से होगा, होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि 2x प्लस 14 बटा 2। ठीक है, हमको ए दे रखा है, ये क्या दे रखा है ए। ठीक है, टोटल संख्या कितनी हो गई 8, 8 हो गई, तो हम कह सकते हैं 8 दूनी 16, 16 में से संख्या कितनी होगी, 3 पहली थी 5 और 8 संख्या होगी। तो देखिए ये कितना हो गया एक्स पहली सम संख्या, दूसरी कितना होगा एक्स प्लस 2, तो हम कह सकते हैं लास्ट 16 वाला कितना होगा एक्स, 2x प्लस 14, तो कितना हो जाएगा 2x, 2x बराबर 16, यानी हम कह सकते हैं कि इसी तरह से 2, यानी x का मान 1, तो 1 तो आएगा नहीं, यानी हम नंबर के आधार पर कर रहे हैं, तो यहाँ से 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पर 4 आएगा, तो औसत कितना होगा x प्लस 2, एक्स प्लस 2 कितना दे रखा है a, तो आप इस तरह भी सोचिए, इस तरह से, ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, आपको इस तरह से सोचिएगा तो काफ़ी टाइम जाएगा, आप इस तरह से सोचिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा है कि 8 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 38.5 है, इन 8 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 39 प्लस 3 42। अब देखिए इतना जल्दी कैसे कर लिए, आपको हम सीरीज वाइज बताते हैं। ये प्राकृत संख्या, इधर प्राकृत तो ठीक है, 8 प्राकृत संख्याओं का औसत। अब देखिए 8 को तक लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से लिखे। तो देखिए 3 इधर कट जाएगा, 3 इधर, ई के बीच में औसत आएगा। ठीक है, तो ए 38, तब ए 39, तभी नहीं बीच में आएगा 38.5। ठीक है, ये औसत आपका है। तो देखिए, तो करा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए, आपको 39 में 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये 5वीं संख्या होगी, 6ठी संख्या, 7वीं संख्या, ये 8वीं संख्या, तो ये दोनों में से कितना जोड़ने पड़ेगा 3.5, तभी ना यहाँ पे तक पहुंचेंगे। ये 3 तो इधर है और आधा इधर, तो 3.5 जोड़ दिएगा, तो 38.5 में 3.5 आपको जोड़िएगा तो कितना आएगा 42, होगा ना। तो 42 आपको इस तरह से सोचनी है। देखिए अब जब जैसा ही 8 पूछा तो हम 3 इधर हटा देंगे, 3 3 इधर हटा देंगे और 3 इधर हटा देंगे, ये हमको थिंकिंग बढ़नी चाहिए। अब देखिए 38 आ गया तो सीधा 38.5 हो गया, तो सीधा है कि 38 और 39 के बीच में जो संख्या है वही 38.5 होगा ना। ये दोनों का योग बटा 2 करते हैं तो भी तो होता है ना। अब देखिए हमको लास्ट कितना दी, 3 तो इधर पहुंचना है आधा इधर, तभी नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम 3.5 इसमें जोड़ेंगे, 3.5 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।
कह 9 विषम संख्याओं का औसत कितना क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, आंसर 9 होगा। आप इस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए आपको अभी फार्मूला बताया गया था, तो योग कितना होता है, एन स्क्वायर बटा एन, कितना दे रखा, 9, 9 संख्या बटा 9, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, आप इस तरह से मान लिए फार्मूला आपको नहीं आता है, जरूरी नहीं कि फार्मूला, कुछ फार्मूला याद होना चाहिए, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्लस जितना संख्याओं का योग बटा जितना नंबर, ये सब फार्मूला याद, जरूरी नहीं कि ये फार्मूला आपको बिना फार्मूले जाने हुए बता सकते हैं। आपको देखिए आप कैसे बताएंगे। देखिए 9 विषम संख्या है, तो सीधा अर्थ है कि 1 से लेकर संख्या 17 तक होगी। ठीक है, आपको ये तो पता होना चाहिए कि 9 को लिखेंगे तो 17 तक लिखेंगे, ना कि 18 तक लिखेंगे, क्योंकि 18 विषम आ जाएगा ना, 17 तक होगा। और पहला टर्म 1 हुआ, लास्ट टर्म कितना होगा, 17 बटा 2, ये हो गया 9, नहीं आएगा। इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। आपको सम संख्या विषम संख्या का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, तो मुझे बताने की यहाँ जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है, प्रत्येक संख्याओं में 2 से विभाजित किया जाए तो औसत क्या होगा, ये 9 होगा। अब देखिए इतना आसानी से कैसे कर सकते हैं। देखिए औसत में एक खास गुण है कि सभी में अगर प्रोसेस करिएगा, गुना करिएगा तो उसी रेशियो में बढ़ेगा, अगर भागा करिएगा तो उसी रेशियो में भागा पड़ेगा, अगर जोड़िएगा तो उसी रेशियो में सभी में बढ़ेगा, अगर घटाइएगा तो उसी रेशियो में सभी में घटेगा। तो देखिए यहाँ पर भागा है, तो 18 पहले था, सभी में 2 से भागा दे दिया जाए तो आपका औसत कितना होगा, 9। अगर कहता कि 18 में सभी में 2 से गुना कर दो तब कितना आता, 36, नया औसत। 18 में सभी संख्या में 2 जोड़ दो कितना आता, 20। 18 में सभी संख्या में 2 घटा दो तो कितना आता, 16। इस तरह से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी औसत में अगर गुना किया जाए इसके से तो औसत गुना के हो जाता है, अगर भागा दिया जाए तो औसत घटा के आ जाता है, अगर जोड़ा जाए तो औसत प्लस के हो जाता है, अगर घटाया जाए तो औसत माइनस के हो जाता है। चलिए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, यदि इन दो संख्याओं यदि दो संख्या जो इन 7 संख्याओं से पहले है उसको भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए औसत ये होगा। अब देखिए इतना जल्दी कैसे कर ले, आपको इस तरह से आनी चाहिए। अभी आपको काउंट करके बताए थे कि एक से जब 7 तक लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो औसत कितना आएगा, 4, क्योंकि 3 इधर ले लिए। अगर 10 9 11 रहेगा तो 5 इधर 5 इधर, ठीक है, तो औसत 6 आ जाएगा। अगर 13 मान ली संख्या है तो 6 इधर 6 इधर, तो बीच में आएगा 7। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर औसत 4 आ गया। करा कि जो संख्या डेटा दिया गया है, जो संख्या डेटा दिया गया है उसमें से आप 2 पहले ले लीजिए, 2 संख्या पहले ले लीजिए। देखिए हम 0 को पहले ले सकते हैं, एगो -1 भी ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये 2 जो नया आया ये सभी रेशियो पर इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि ये कम है, जो रेशियो है जो प्लस में है ये माइनस पॉइंट में है, क्योंकि 0 भी इफेक्ट नहीं डालेगा, पार्टिसिपेट तो करेगा लेकिन 0 रुपया लेके आएगा। देखिए -1 रुपया लेके आया, शामिल तो होगा लेकिन इन लोग पर लॉस पहुंचाएगा। अब देखिए ये सभी संख्याओं का योग आपको योग नहीं करनी है, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, ये 2 औसत हो गया, संख्या कितना है 7, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8, 8 ये जोड़ने पर कितना होगा 8,
8, 8 को 2 से भागा दीजिएगा, 4 7 चौ 28, 28 देखिए पहले आ गया। अब देखिए ये दोनों का देखिए, ये कितना होगा -1, आपको आएगा 27। पहले संख्या 7 और 2 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 9 संख्या, 7 2 9, कितना आएगा 3। पहले औसत कितना था 4, अब कितना आया 3। पहले औसत दे रखा था ए बराबर 4, तो 3 बराबर कितना होगा A-1 नहीं होगा। इसको 4 - 1 करिएगा तभी नहीं आएगा, तो आंसर क्या होगा A-1। A-1 किस में है, इस तरह से आपको पहले 1 से 7 तक प्रथम 7 क्रमागत संख्या कर दिया, तो औसत 4 ऑटोमेटिक समझ में आनी चाहिए। अब देखिए सबसे बड़ी बात, कुछ लोग आगे पीछे अरेंज करना लगते हैं, तो हम माइनस में भी जा सकते हैं ना। एक संख्या 0 ले लीजिए, दूसरा -1 ले लीजिए, आपको काफी आसान हो जाएगा संख्याओं को। तो हम कह सकते हैं पहले 28 था, -1 और घट गया, तो कितना हो गया 27। 27 में अगर 9 से भागा देंगे कितना आएगा 3, और 3 ये कितना दे रखा 4, तो हम कह सकते हैं जो संख्या होगा A-1 होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा देखिए 39 51 86 77 43 92 और y का औसत 65 है, तो y का मान क्या होगा। उम्मीद है सबको आपको पता होगा कि जोड़ के जितना भी नंबर है उसे भागा दे, लेकिन आपको नया कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद जोड़ के भी बताएंगे, ठीक है। देखिए इस तरह का जब भी रहता है तो एक आपको नया यहाँ पर हम बता देते हैं। देखिए 65 को अगर हम सम संख्या से गुना करेंगे तो 65 आएगा। अगर हम विषम संख्या से गुना करेंगे तो हम विषम संख्या ही मिलेगा। अगर लेकिन हम सम संख्या करेंगे गुना करेंगे तो सम संख्या मिलेगा। यानी सीधा अर्थ कर सकते हैं, हम टारगेट यहाँ 5 पर कर रहे हैं, 5 को अगर हम विषम से करेंगे तो हमको 5 अंतिम डिजिट मिलेगा, और अगर हम 5 को सम संख्या से गुना करेंगे तो हमको लास्ट में 0 मिलेगा। ये अभी सभी को पता होगा, बस इसी कॉन्सेप्ट पर आपको आंसर देखिए और बना दीजिए। अब देखिए इतना आसानी से कैसे बनेगा, देखिए आपको जोड़ते हैं। इस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, पहले आपको जोड़िए सब, कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 में अगर 5 से गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा 5, ठीक है 5 आ रहा है, लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, तो हमको आंसर में लास्ट डिजिट 5 आनी चाहिए, यानी यूनिट डिजिट इकाई अंक जो है सभी संख्याओं का योग का इकाई अंक 5 आनी चाहिए। तो क्यों नहीं हम इकाई अंक से पहले चेक कर ले। तो देखिए इकाई अंक कितना 9, 9 1 10, 10 10 10 और 6 16, 16 और 7 23, 16 यहाँ पर जाइए, 16 7 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, 26 2 28, 28 और ये पता नहीं है, लास्ट में हमको 5 लाना है 28। देखिए 28 आ गया, अब पेन को सिलेक्शन में देखिए 28 के मतलब 8 होगा। इसमें हम क्या ऐसा संख्या जोड़ें जो 5 आ जाए। देखिए पहला डिजिट, पहला ऑप्शन में दे रखा 3, पहला ऑप्शन में आपको 3 दे रखा है, 3 देंगे तो नहीं होगा, 8 8 और 3 11, 5 नहीं आएगा। अगर दूसरा में ऑप्शन 1 दे रखा है, अगर 1 में हम 8 में से 1 जोड़ेंगे तो 9, जो 5 नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं अगर 7 जोड़ते हैं तो 8 7 15, 5 आ जाएगा, आंसर ये होगा। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसी बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है। अगर इस तरह के लॉजिक आप लगाते हैं तो क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। चलिए आपको एक बार फिर से देखते हैं। देखिए ये 5 दे रखा है या 0 दे रखे, ये यहाँ पर मान लीजिए सपोज 60 रहता, आपको ये संख्या 60 रहता, तो लास्ट में हमेशा 0 आएगा। कोई भी संख्या या तो 1 से करिए
या 2 से करिए या सम संख्या से विषम संख्या करिए, लास्ट डिजिट 0 आएगा। तो 0 बेस पर सोचेंगे। इसी तरह से यहाँ 65 है, यहाँ पर जब 65 है तो हम टारगेट करेंगे 5 पर। ये टोटल संख्या कितनी है? 7। तो 5 गुने 7 करेंगे तो लास्ट डिजिट 35, 35 यानी सीधा सीधा लास्ट में 5 आनी चाहिए। 5 इकाई अंक से हम चेक करेंगे, इकाई अंक अगर फुलफिल कर देता है तो हमें पूरा जोड़ने की, पूरा भागा करने की, पूरा इतनी सोचने की, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है, जब हमें क्वेश्चंस को आसानी से पा सकते हैं। हम एक नए लॉजिक तरीकाओं से आपको क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आप देखिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हमको यहाँ पर देखिए इकाई अंक, इसको अब जब इकाई अंक की तुलना कर रहे हैं तो इकाई अंक के बारे में सोचेंगे। तो देखिए पहला इसमें कितना 9, 9 1 10, 10 और 6 16, 16 16 और 7 16 7 23, 23 और 3 26, 26 26 और 2 28, 28 के मतलब लास्ट डिजिट 8। अब क्या जोड़े कि लास्ट में 5 आ जाए? तो ऑप्शन में 7 ही एक ऐसा है जिसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो 7 किस में है? सी में। आंसर कर दीजिए। नहीं तो आप दूसरे कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं जो किताब में लिखे रहते हैं, आप उस बेस पर भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, बट आपको काफी टाइम जा सकता है। जैसे सभी संख्याओं का योग, ये फॉर्मूला है ना, 51 प्लस 86 प्लस 77 प्लस 43 प्लस 92 प्लस 22, ठीक है, कितना हो गया संख्या? 7 बराबर कितना है? 65। इसको गुना करिए और 22 को मान निकालिए, तब भी आया कितना? 67। आप इतनी कैलकुलेशन करिए तब वही आएगा। आपको नई तरह का सोचेगा तब भी इतना ही आएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उम्मीद है आपको जोड़ने आता होगा। ठीक है, हम यहाँ पर नहीं जोड़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको आता होगा। अगर नहीं आता है जोड़ने तो फिर कैसे होगा? आपको इन सारी कॉन्सेप्ट को आपकी आनी चाहिए, जोड़ तो कम से कम आनी चाहिए। आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता दिए गए यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर से। तो उम्मीद है कि मेरे नए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, आगे और यूटिलाइज करेंगे आगे क्वेश्चंस में। आपको यूनिट डिजिट के आंकड़ों को कि किस तरह से हम उनके फार्मूलाओं को नए कॉन्सेप्ट में करा कि पहली 12 प्राकृत, यहाँ पर प्राकृत, ये टाइपिंग मिस्टेक है। प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत होगा 6.5। अब देखिए इतना आसानी से अभी आपको बताएं कि औसत कितना होता है? n+1/2। n बराबर कितना दे रखा है? 12 प्लस 1 2 ही ना आपका। अभी औसत बोले कि n संख्याओं का जब योग होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो n संख्या है, n संख्या से भागा देंगे तो हमको औसत क्या मिलेगा? ये वाला। तो n का n12 है तो 12 प्लस 1 13, 13/2 6.5। देखिए मान लिया आपको फार्मूला नहीं आता है तो 1 से अब 12 तक लिखिए कि नहीं? मैंने बता रखा है कि पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 कितना होगा? 6.5। आपको पहला प्लस लास्ट टर्म भी पता होगा तब भी बना पाइएगा। जरूरी नहीं है कि सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, अगर नहीं याद है तब भी चलेगा, लेकिन आपको याद करनी चाहिए, ये आपका ड्यूटी है, क्योंकि कभी कभी आपको ये बहुत ही फायदेमंद करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कराई यदि 39, देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करते हैं, यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए ये 60 है तो लास्ट में 0 कितना ही हो रहेगा है। अगर विषम रहेगा तब भी लास्ट में 0 आएगा, अगर सम आंकड़ा रहेगा तब भी आएगा 0। ठीक है, तो हम सभी को पहले जोड़ते हैं। ठीक है, हम सभी को आपको अभी बताएं उसी कॉन्सेप्ट पर इसको हम देखते हैं। देखिए लास्ट में हमको क्या लाना है? 0 0 लाना है ना। आपको समझ में आ गया कि लास्ट में क्या हमको कहना चाह रहे हैं कि आप जब भी इस तरह से औसत निकालें तो लास्ट इकाई अंक को टारगेट करें।
60 65, जब भी इस तरह के डेटा रहे 60 65 लास्ट में 5 या 0, जब भी इस तरह रहे या किसी में रहता है तब भी दूसरे 62 65 है, तब भी इस पर लॉजिक निकाल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे मान ली 62 औसत है, संख्या 7 है, 7 गो टोटल है, तो लास्ट में 4 आएगा कि नहीं? अगर सब संख्याओं का योग का लाज ये 4 आ जाए, 4 आ जाता है, तो क्या हम नहीं कर सकते? अगर सभी का योग 4 आ जाए लास्ट में, तो आंसर नहीं हो जाएगा? तो आपको इस तरह से सोचना है, पहले सेकंड ई में, नहीं तो आपका इस तरह से सोचिएगा वो पुराने ट्रेडिशन के अनुसार, तो आपको जॉब नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है। आपको नए तरह से सोच बदलनी होगी, जितना नया तरह से सोचिएगा उतना ही अच्छी होगी। आपकी उम्मीद करते हैं कि आपको नए कॉन्सेप्ट इस समझ में आ रहे होंगे। चलिए आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाते हैं। हमको लास्ट डिजिट कितना आएगा? 0 आना है। 0 आने के लिए हमको देखते हैं, इकाई अंक जोड़ते हैं 9, देखिए ये कितना हो गया? 9, 9 8 17, 17 9 8 17 1 18, 18 3, 18 और 3 21, 21 और 5 26, 26 और 3 29, 29 और 9 29 और 9 38, यानी 38, यानी लास्ट डिजिट एक्स 8 प्लस एक्स बराबर 0, यानी हम इसको संख्या में क्या जोड़े? 2 जोड़ेंगे। 2 देखिए एक मात्री ऑप्शन, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। आपको थिंकिंग इस तरह से होनी चाहिए कि लास्ट 60 दे रखा है, अगर संख्या विषम रहे, आंकड़ा विषम डेटा में रहे, ये तो सम में लास्ट में कितना आएगा? 0, तो हम क्यों नहीं इकाई अंक से टारगेट कर लें? इकाई अंक के टारगेट करते हैं तो आपको क्वेश्चंस काफी आसान हो जाते हैं, तो इस बेसिस पर आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। आप देखिए आप इस तरह से कर सकते हो, 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस एक्स प्लस 69, संख्या क्या करना? एक बार काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बराबर 60। ठीक है, आप यहाँ पर से एक्स का मान निकालिएगा तब भी 52 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपका जोड़ सकते हैं, यहाँ पर जोड़ लीजिए, आपको नहीं आएगा, जोड़िएगा तो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, अगर ये 480, यहाँ पर देखिए ये कितना आ रहा है? 480। ठीक है, तो ये कितना 52, अगर कम कर दीजिएगा तो एक्स प्लस कितनी आएगी? 50 कम कर दीजिएगा तो कितना आएगा? 30, तो 428। ठीक है, ये जाके इधर घट जाएगा, तो x का वैल्यू कितनी आएगी? 52। ठीक है, इतना आप जोड़ लीजिए तब भी उतना ही आएगा। आपकी कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट को बनाइए, इकाई अंक से तब भी उतना ही आएगा। तो हम यूनिट डिजिट से सीखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करके सीखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से संख्याओं को बनाया जा सकता है आसानी से। चलते अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, करा है कि इतना 1.11, दूसरा 0.01, तीसरा 0.101, चौथा 001, पॉइंट पांचवा 0.11। इस तरह की रेशियो आप इसको डिजिट सम से बना सकते हैं, डीएस बेसिस से। आपको जोड़ना है तो जोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी जाननी होनी चाहिए जो आपको आसानी कर दे। डिजिट सम, डिजिट सम में आपने सीखा था कि संख्याओं को 9 पूरा करना है। ठीक है, 9 आ गया तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, संख्याओं का योग 9 आ गया, जैसे 2 7, ये 9 से कट जाएगा। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा, इसी बेस पर हम देखते हैं। ठीक है, जैसे 2 7 9 5 इस तरह से दे रखा है,
तो हमें कितना आएगा 2 7 9, ये कट देना है, इसको काट देना है, तो बच गया 5। जो 5 ऑप्शन में आएगा वही आंसर आएगा। इस तरह से जैसे हम 27 गुना 5 करते हैं तो ये 9, 9 के मतलब 0 या 9 लिख सकते हैं, तो हमेशा 0, जो आंसर 0 आएगा वही आंसर होगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। 0 जिसका डिजिट सम आएगा वही आंसर आएगा, ठीक है। तो कितना होगा 27 पचे आपको कितना होता है 135। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 4 4 5 9, 9 को हम 0 लिखते हैं, 9 के मतलब कट गया, इधर भी देखिए जीरो, ये 9 का मतलब कट गया, 0 गुना 5 करिएगा तब भी 0, तो इक्वल हो गया। तो हम इसी को डिजिट सम करते हैं। डिजिट सम में देखिए सबसे बड़ी खास है कि आप उसको संख्या को पूरी पूरी कटनी चाहिए। अगर वो मतलब जैसे 1 पॉइंट, जैसे 1/3 करना है तो इसमें डिजिट सम नहीं लगेगा। इसको कभी भी जिस तरह से ऐसे ऐसे लिखते हैं जा रहा है, इस तरह से नहीं आना है, पूरी पूरी संख्या कटनी चाहिए तभी डिजिट सम पॉसिबल है, नहीं तो डिजिट सम को आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको इसमें कितना आ गया, इसमें 3, इसमें आपको 3 आ गया, इसमें कितना 1 3 1 4 4 4 4 और 2 6 6 7 7 2 9, यानी 9 के मतलब 0, यानी किस ऑप्शन में हमको 0 आ जाएगा वही आंसर होगा। तो देखिए कितना हो गया 6 2 8 8 8 6 14 14 और 4 18 18 के मतलब 1 और 8, 1 और 8 के मतलब 9, यानी 0, ठीक है। 0 या 9 डिजिट सम ये है, 9 को 0 भी कर सकते हैं क्योंकि कट जाता है। डिजिट सम के टारगेट के मतलब ये होता है 9, 9 का आंकड़ा पहुंच गया वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो अगर पहला ऑप्शन ही जब टैली हो रहा है तो आगे आगे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर चाहे तो आप, अगर आपको जरूरत है तो आप बना सकते हैं, आप सभी को जोड़ दीजिए, संख्याओं से भागा दे दीजिए तब भी आ जाएगा। 1.11 प्लस 0.101 प्लस 0.101 प्लस 0.001 प्लस 0.11, कितना संख्या हो गया 3, 1 1 2 3 4 5 5, औसत निकाल लीजिए तभी आपको कितना आएगा 0.2664, ठीक है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। आपको डिजिट सम अगर पता है तो हम क्यों इतना जोड़ने की जरूरत है, कहीं पॉइंट में मिस्टेक हो जाए, कहीं कुछ में मिस्टेक हो जाए तो हमें कैलकुलेशन टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरा एग्जाम भी क्लियर नहीं हो सकता इस तरह से। तो आपको नई नई सोच आपको डेवलप करनी है। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा देखिए 7 11 15 1 14 21 25 का औसत कितना है, औसत दे रखा है 15 है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आपको अभी बताए थे इसी तरह से आप बना सकते हैं। देखिए कितने क्वेश्चन इसी बेस पर आते हैं, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को मैंने लिया कहीं ना कहीं एग्जाम में से पूछे गए हैं, उनके क्वेश्चन को मैंने थोड़ा लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक बढ़ेंगे। तो देखिए 15 है, संख्या काउंट कर लीजिए कितनी है, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। अब 5 में 7 से गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा, 7 5 35, लास्ट डिजिट 5 आएगा। तो 5 अब चेक करते हैं, यूनिट डिजिट को जोड़िए, देखिए कितना हो जाएगा 7 7 1 8 8 5 13, 13 और 4 17, 17 1 18, 18 5 18 5 23, 23 में क्या जोड़े लास्ट में कि 5 आ जाए, यानी हमको 2 जोड़ना पड़ेगा,
2 देखिए एक मात्रा ऑप्शन। तो आपको इस तरह से आसानी से बना सकते हैं, आप चाहे तो उस तरह से भी बना सकते हैं। 7 + 11 + 15 + x + 14 + 21 + 25 कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 15, ठीक है, बराबर 15 यहाँ, ठीक है। तो x प्लस कितना हो जाएगा? 15 सतह 74 से अगर 12 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 95, 95। यहाँ पर अगर 12 घटाइएगा तो 93, 7 यहाँ से चला जाएगा 93, ठीक है। 93 आप अगर जोड़िएगा तब भी 93 आएगा। इस तरह से आपको सोचनी है, क्योंकि हम जब यहाँ पर हम क्वेश्चंस को हम इकाई डिजिट से ला रहे हैं तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं, ठीक है। 5 में 105 में आप 12 को घटा दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 93 सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये नए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर आपको बताते हैं। ये लास्ट में देखिए 5 दे रखा है। अगर 5 लिखा हुआ तो हम अगर सम संख्या से विषम से करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। अगर सम संख्या से करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। यहाँ पर संख्या कितना है? 7। तो 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35, 35 का मतलब लास्ट में 5, लास्ट में 5 आएगा। तो हम संख्याओं को कह सकते हैं कि लास्ट में 5 है। 5 को जब यूनिट डिजिट हम जोड़े तो लास्ट में 21 आया, 23 आया। 23 में हम क्या जोड़ेंगे? एक्स का वैल्यू क्या जोड़ेंगे? तो लास्ट डिजिट 2 आना चाहिए। 2 हम जोड़ते हैं तो 5 आएगा लास्ट में। तो आंसर क्या होगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए रफ्तार करते हैं। 7 5 13 एक्स और 9 का औसत 10 है। चलिए देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट पर है। तो देखिए ये 0 लास्ट में है, लास्ट में 0 है तो किसी से भी गुना करिएगा तो आपको 0 ही आएगा, ठीक है। किसी से भी गुना करिएगा तो आपको 0 आएगा। तो हम देखते हैं कि पहले जोड़ते हैं यूनिट डिजिट को, इकाई अंक को। 7 5 12, 7 यहाँ पर 7 5 12, 12 और 13 25, 25 और 9, 25 और 9 34, 34 के 4, 4। तो लास्ट में क्या जोड़े? एक्स का मान क्या जोड़े कि 0 आ जाए? तो लास्ट में 6 जोड़ेंगे। 6 देखिए लास्ट यूनिट एक ही ऑप्शन। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप बेसिक फिर से कर सकते हैं। 7 + 5 + 13 + x + 9 कितना संख्या हो गया? 5। कितना हो गया? 10। तो कितना? 7 5 12, 12 13 25, 25 और 9 34, 34 बराबर 34 + x बराबर 50। तो हम x का मान आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग मेथड से जाते हैं शॉर्ट मेथड से। आप यहाँ पर आए तो शॉर्ट मेथड सीखिए, क्योंकि लॉन्ग मेथड आपको बुक में मिलेंगे भी। आप चाहे, आप पर डिपेंड करता है आप किस मेथड से। आपको नौकरी लेनी है तो आपको शॉर्टकट मेथड भी जाननी होनी चाहिए। अगले कल अगले अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार दूसरी सबसे बड़ी संख्या कितना है? देखिए आपको बेसिक बताते हैं, बेसिक से आपको नेट डेवलप करते हैं। देखिए 4 विषम संख्या, 4 सम संख्या है। देखिए पहला x होगा, x + 2 होगा, प्लस x + 4 होगा, x + 6, ठीक है। 4 संख्याओं का औसत कितना है? देखिए हम आपको बताते हैं, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या ई को आपको 2 से भागा देते हैं तभी औसत होता है। औसत कितना दे रखा है? 15। तो हम यहाँ पर कितना है? 2x। अगर 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? x। और 6 में 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 3, ठीक है। ये 15 है। तो दूसरा सबसे बड़ा संख्या दूसरा ये कर रहा है। तो देखिए x + 3 = 15, तो x + 4 बराबर कितना आएगा? 16, ठीक है। आपको 16 समझ में आ गया होगा। हाँ देखिए आपको हम
नए तरह के थिंकिंग को अप्रोच करते हैं। जब भी ऐसा दे रखे 4 5 6, अगर मान ली 10 तक दे रहेगा, ये 4 है तो पहला संख्या x होगा, अगर 10 तक है तो 18 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला में तो 2 आ ही गया, तो ये 9 संख्या और, तो 9 दूनी 18, तो औसत कितना होगा x प्लस 9। अगर मान ली 25 दे रखा है तो इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 16, यानी x का वैल्यू जब 16 है तो पूछेगा सबसे लास्ट टर्म क्या होगा, तो 16 प्लस 18 नहीं करेंगे तो कितना होगा 34। इस तरह से आपको थिंकिंग करनी है जितना भी पूछे। देखिए अगर हम मुझे 4 टर्म पूछा तो हम उम्मीद करते हैं कि x प्लस 6 लास्ट वाला होगा, क्योंकि x तो पहले 2 आ ही गया, अब 3 टर्म और आएगा तो 2 2 को 3 तो कितना होगा 6, यानी कह सकते हैं कि ई जब x प्लस 6 है तो उससे पहली दूसरी सबसे बड़ी संख्या, ये तो बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कितना होगा x प्लस 4। जब x प्लस 3 कितना 15 आया तो x प्लस 4 कितना आएगा 16। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप इस लेवल से बना सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6, कितना संख्या होगा 4, दे रखा औसत कितना 15। तब भी इस तरह से भी x का मान निकाल सकते हैं। x का मान कितना आएगा 12, तो x प्लस 4 का कितना मान आएगा 16। ठीक है, आप इस तरह से भी आप पर डिपेंड करता है, आप नए तरह से सोचिए। ठीक है, विषम संख्या आएगा तब भी इसे इस तरह से कर सकते हैं। x मान लीजिए जैसे 3 गो संख्या है x प्लस 2 एक्स प्लस 4, जैसे 1 3 5, तो हम इसको 1 और x लिखेंगे तो x प्लस 2 नहीं होगा, x प्लस 4 होगा। तो विषम संख्या सम संख्या दोनों के, दो विषम संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 होता है, दो सम संख्याओं का अंतर भी 2 होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से सोच सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह 12 संख्याओं का औसत 15 है, तो पहली दो संख्याओं का औसत 14 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए कितनी आसान सी ऑप्शंस है, आपको देखनी इस तरह से क्वेश्चंस को कि कितनी उल्लू बना रहे हैं क्वेश्चंस को। कह देखिए आपको बताते हैं 12 संख्याओं का औसत 15 है, पहली दो संख्याओं 14 है, तो 14 वाला दो संख्या है तो सीधा सीधा अर्थ है कि 15 से कम ही वैल्यू वाला है, तो यानी ये दो संख्या है तो सीधा सीधा अर्थ है कि 2 का मार्जिन हो रहा है, 2 का मार्जिन हो रहा है। 2 जो किसके लिए, ये 10 संख्या था वो 2, ये 10 संख्या था जिन्होंने 2 इसको दिया था। ठीक है 10 ये 2 के दिया है, यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये ज्यादा पैसा वाला था, तो 15 से ऑटोमेटिक है कि ज्यादा वाला होगा, तो 15 से ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, देखिए आपको हम समझाते हैं। देखिए 12 संख्याओं का औसत कितनी है 15, दो संख्या 14 14 है, यानी सीधा सीधा एक की कमी है इसमें है, तो दो संख्या में कितनी 2 की कमी हो जाएगी। दो दो 2 रुपया इसको किसने दिया 10 संख्याओं ने, क्योंकि 12 संख्या था, दो संख्या तो 14 14 का है, तो दो संख्या जो दिया सीधा सीधा कह सकते हैं कि 2 रुपया इन लोगों के पास ज्यादा था। ठीक है, तो अगर 2 रुपया इन्होंने ज्यादा था तो औसत निकालिएगा तो 2/10, 2/10 का मतलब 0.2 इन लोग के पास ज्यादा था, पहले कितना था 15, तो 15.02, सॉरी 15.2 कर दीजिए, इसको काट दीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाकर दिखाते हैं। करा देखिए 12 संख्या है तो 12 गुने 15 ये सभी का योग हो जाएगा, कितना हुआ 180। दो संख्या है
कितना है, 14 दे रखा है, कितना होगा 28। ये दोनों को घटा दीजिए, कितना आएगा 152। देखिए 12 संख्या पहले था, 2 संख्या चला गया, कितना बचा 10। अगर 10 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 15.2। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है कॉन्सेप्ट, आपको पता है, तो आप क्यों नहीं, आप क्वेश्चंस को बिना देखे ही बना सकते हैं, बिना सोल्यूशन किए हुए बना सकते हैं। क्वेश्चंस को पढ़िए और बना दीजिए। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपको दो दे रखा है, जो किसके किसके कारण है, इन 10 संख्याओं के कारण। दो जो ज्यादा आया है ये 10 संख्याओं, तो जो आप आंसर होगा इनका औसत, जो हमेशा जो दिया गया औसत उससे ज्यादा होगा, तो दिया गया एकमात्र ही आंसर है। तो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। प्रथम 20 विषम संख्याओं का समांतर माध्य औसत सब एक ही है, तो औसत यहाँ आंसर 20 होगा। अब देखिए आपको मैंने अभी बताया था कि एन विषम संख्या है तो एन स्क्वायर योग होता है, तो अगर एन से भागा दे देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा औसत। तो यहाँ पर 20 दे रखा है, तो औसत कितना होगा 20। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं तो बेसिक से चलते हैं। प्रथम कर रहा है तो 1 से चालू होकर 39 तक होगा, ये 20 होगा ना। 1 से लेकर 42, 1 से लेकर 39 तक होगा, तो पहला संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2, हम क्या कर सकते हैं 20, आई आंसर है। ठीक है, देखिए जब भी लिखना 10 तक तो 19 हो जाएगा, क्योंकि एक कम होगा, यानी कि 20 लिख देंगे। 20 तो विषम होता नहीं ना, 20 विषम होता नहीं, तो 20 से कम। अगर मान ली पहली 5 विषम संख्या, तो 1 से लेकर 10, 10 नहीं 9 तक, एक कम, 2n-1, 2 × 5 - 1, कितना हो जाएगा 9। पहली 5 विषम संख्या, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा कि 20 और 50, 20 और 50 के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। देखिए अभाज्य संख्या ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। 20 तो देखिए पहले कितना हो जाएगा 23, 23, 23, 23, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा, 29, 31, 32, 33 कट रहा है, 32, 33 कट रहा है, 34, 35, 36, 37 होगा, 37 से 39 भी कट जाएगा 13 से, 41 होगा, 41, 43 होगा, 43, 44, 45, 46, 47, 47 होगा, बस इतना ही होगा। अब देखिए आवाज संख्या निकालने आपको आने चाहिए, जो नहीं कटता है वो अपने से कटता है। तो देखिए 23 से नहीं कटेगा, 29 नहीं, 33, 31 नहीं, 27 नहीं, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिजिट सम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये देखिए 7 तो संख्या और कट सकती, और ये इन्फिनाइट आ सकती थी, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो हम डिजिट सम नहीं लगाएंगे। अब सब कितने संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भागा दे देंगे। अब जोड़ते हैं, 3, 3 और 9, 3 और 9 12, 12 1 13, 13 7 20, 20 1 21, 21 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 7 31, 31 के 1। ठीक है, बचा 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 4 17 4 21, 21 4 25, यानी 251। हमको 7 से भागा देना है। ठीक है, 7 से भागा, देखिए कहाँ तक कटेगा, ये कुछ देखिए, 7 21 मैंने 210 प्लस 31, हम इसको लिख सकते हैं 210 प्लस 41, 41। अगर इसको हम 7 से भागा दे 6 से भागा देते हैं, 7 42, 42 होना चाहिए, तो सीधा सीधा अर्थ है, इसको काटिएगा तो कितना आएगा 30 बार में, तो वैल्यू जो होगा 6 से थोड़ा कम होगा, तो हम 36, ये 34 वाला नहीं होगा ना, 36 वाला होगा,
ये दोनों हो सकता है। अब देखिए हम 41 को 7 से भागा देंगे तो लगभग देखिए इसको 7 से भागा दे सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ तक कितना आएगा 30, यहाँ तक कितनी आई है 30 प्लस 41/7। अगर ये सपोज 41 देखिए 30 आया, इसको हम कितना लिख सकते हैं 35 प्लस 6/7। आपको कैलकुलेशन के कुछ नए कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। तो 35/7 जब लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 35 प्लस 6। ये जब भी 6 से भागा दीजिए तो लगभग 8 समथिंग आएगा, 8 समथिंग। तो 8 समथिंग देगा तो देखिए ये नहीं होगा, ये तो पहले से कटा हुआ है। तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला। आप कैलकुलेशन कर देख सकते हैं। अब जब भी भागा दे रखे तो आपको देखना है कि कहाँ से कट रहा है, उसको पहले अलग कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 210 को अलग कर लिया, अब यहाँ पर 41 को मैंने 35 को अलग कर लिया। इसी तरह से 6/7 अब बचा, जो कैलकुलेशन आसान कर सकता है तो आप ओरल कर सकते हैं। 6/7 से भागा दिए तो 8 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 8 से ज़्यादा ये नहीं हो रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, ये होगा। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। 10 संख्याओं का औसत 10 संख्याओं का औसत 30 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा, 35 होगा। अभी आपको बताया था कि किसी भी संख्या में औसत में सभी में जितना जोड़िएगा तो औसत में इंक्रीज होगा जितना ही। अगर 30 है और सभी में 5 जोड़ रहा है तो सीधा अर्थ है कि 35 होगा। अगर औसत ए है, अगर उसको के से गुना करेंगे तो ए के होगा। अगर संख्या ए है उसको के से भागा देंगे तो ए के होगा। औसत अगर ए है माइनस के से करेंगे सभी में तो इतना होगा, अगर सभी में जोड़ेंगे ए के होगा, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर 30 सभी संख्या में 5 से जोड़ रहा है तो कितना होगा, 35 होगा। 30 5 35, आंसर सी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं तो आप बेसिक से बना सकते हैं। करा देखिए 10 संख्याओं का औसत 30 है तो हम कह सकते हैं 300 है। सभी संख्या में 5 जोड़ दीजिए तो 10 संख्या में जोड़िएगा तो कितना आएगा, 50। अब संख्या कितना 10 से हुआ है, 350। 350 बटा 10 करिएगा तब भी 35। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी हो, तीसरी संख्या से तिगुनी हो, तीनों संख्याओं का योग 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। आप देखिए पहले लिख लीजिए ए बी सी, तीन वो संख्या इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है, जब भी इस तरह से रहता दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है तो अगर दूसरी संख्या हो गया दुगनी हो गया, और तीसरी संख्या से तिगुनी है, दूसरी संख्या तिगुनी है, देखिए तिगुना हो गया। इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं, 6x का 2x, ये देखिए तिगुना हो गया, ये देखिए दुगना हो गया, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। यही दे रखा है, तीनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, इसको कर लीजिए अलग से देख लीजिए। 3 और 6 9, 9 2 11, 11/11 x संख्या क्या हुआ 3 गो बराबर कितना दे रखा है औसत 33। हम कह सकते हैं x बराबर कितना होगा 9। करा कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, सबसे बड़ी संख्या कितना होगा 6x, तो 9 9 छक 6x कितना होगा 6 गुना 9 यानी 54, आंसर क्या होगा डी। अब देखिए आपको ये बनाने के मतलब बेसिक तरीका है। आपको यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर निकालना है, यहाँ के बाद कैलकुलेशन ओरल करना है। कितना हो गया 11x औसत दे रखा 33, 3 गो संख्या हुआ तो 33 दिया 99, 99 में 11 से भागा देंगे इनमें 9,
सबसे बड़ी संख्या यानी 6 से 1 9 छक 54। इस तरह से आपको करनी है। चलिए आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा 8 संख्याओं का औसत 21 है, प्रत्येक संख्याओं को 8 से गुना कर दिया जाए तो नया सेट का औसत क्या होगा? 168। आपको अभी मैंने बताया था कि अगर कोई भी औसत में k से गुना कर दिएगा तो 1 के होगा। यहाँ पर सभी 21 औसत था, सभी में 9 से गुना कर दिए, 8 से गुना कर दिए तो 21 21 अट्ठी 68। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस वीडियो के आप शेयर करिए, भेजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट मिल सके। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको आपका इसी तरह से सहयोग मिला रहे तो आगे वीडियो और लाते रहेंगे। बाय बाय, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।